नमः संस्कृताय। आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं जो संस्कृत साहित्य के जो संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत साहित्य में कुछ प्राचीन महाकाव्य महाभारत और रामायण जो दो प्रसिद्ध महाकाव्य है उनके वर्णन के पश्चात आज हम जो उनके बाद जो महाकाव्य लिखे गए उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आशा है कि आप सबको यह चर्चा अच्छी लगेगी। तो महाकाव्य के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। लौकिक संस्कृत भाषा में काव्य रचना का आरंभ वाल्मीकि से हुआ। वाल्मीकि को मधुर उक्तियों का मार्गदर्शी महर्षि कहा गया है। विषय का अलंकृत वर्णन सरल एवं मनोरम पदों से आकर्षक अर्थों की ओर अभिव्यक्ति की रीति वाल्मीकि ने ही दिखाई। उन्होंने राम को नायक बनाकर आदि काव्य प्रस्तुत किया। वाल्मीकि द्वारा अपनाई गई काव्य पद्धति कुछ काल तक सर्गबंध नामक नाम से प्रचलित रही। इसे महाकाव्य कहा गया। संस्कृत भाषा में कई महाकाव्यों की रचना के बाद उनके लक्षणों का निरूपण काव्य शास्त्रियों ने किया, जिनमें भामह, दंडी आदि आचार्यों के अनुसार महाकाव्य का जो लक्षण निश्चित किया गया है वह है। तो महाकाव्य सर्गों में बंधा होता है। इसका नायक कोई देवता या उदात्त गुणों से युक्त उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय राजा होता है। कभी एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी इसके नायक हो सकते हैं, जैसा कि कालिदास के रघुवंश में है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत इन तीनों रसों में से कोई एक रस प्रधान होता है। अन्य रस भी सहायक के रूप में आते हैं। नाटकों में स्वीकृत कथावस्तु की संधियों के समान ही महाकाव्य में भी कथावस्तु के स्वाभाविक विकास हेतु मुख, प्रतिमुख आदि संधियों का प्रयोग होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कोई एक पुरुषार्थ महाकाव्य के उद्देश्य के रूप में होता है। इसके आरंभ में नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा मुख्य कथा का सूचक मंगलाचरण होता है। इसमें कहीं दुष्टों की निंदा और कहीं सज्जनों की प्रशंसा की होती है। महाकाव्य में सर्गों की संख्या 8 से अधिक होती है। एक सर्ग में प्रायः एक ही छंद का प्रयोग होता है। उसके अंत में छंद परिवर्तन किया जाता है। सर्ग के अंत में भावी कथा की सूचना दी जाती है। महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्र आदि, रात्रि, प्रभात, आखेट, ऋतु, पर्वत, वन, समुद्र, संयोग, वियोग, मुनि, राजा, यज्ञ, युद्ध, यात्रा, विवाह, मंत्रणा आदि का अवसर के अनुकूल वर्णन होता है। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक, नायक आदि के आधार पर होता है। संस्कृत महाकाव्यों के विकास क्रम में क्रमशः कालिदास, अश्वघोष, भारवी, भट्टी, माघ, कुमारदास तथा श्रीहर्ष के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। इनकी रचनाएं महाकाव्य साहित्य में अमर है। इनका विवरण निम्नलिखित है। तो आज सर्वप्रथम कालिदास। कविवर शिरोमणि कालिदास संस्कृत कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। इन्हें परवर्ती कवियों ने कवि कुलगुरु की उपाधि दी है। उन्होंने 2 महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंशम, 2 खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत और 3 नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्र तथा अभिज्ञान शाकुंतल लिखे हैं। दुर्भाग्यवश कालिदास का काल निश्चित नहीं है। कुछ लोग इसका काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं, तो दूसरे लोग इन्हें गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन सिद्ध करते हैं। कालिदास ने अपने काव्यों में वाल्मीकि की शैली को स्वीकार किया है। इस महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में दिलीप की गो सेवा, चतुर्थ सर्ग में रघु की दिग्विजय यात्रा, षष्ठ सर्ग में इंदुमती का स्वयंवर एवं त्रयोदश सर्ग में राम का अयोध्या लौटना वर्णित है। ये रघुवंश के उत्तम स्थल है। रघुवंश के अंतिम 19वें सर्ग में अग्निवर्ण के विलासमय जीवन का चित्र खींचा है और रघुकुल का पतन दिखाया गया है।
रघुवंश गृहस्थ जीवन का समर्थन करता है और रघुवंशी राजाओं के उच्च आदर्शों का प्रतिपादक है। इन दोनों महाकाव्यों में कालिदास ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है और उनमें सभी रसों को प्रकाशित करने की क्षमता वाला प्रसाद गुण विद्यमान है। अन्य कवि हैं अश्वघोष। श्रीमद् अश्वघोष के दो महाकाव्य हैं बुद्धचरित और सौंदरानंद। इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष मूलतः अयोध्या के रहने वाले ब्राह्मण थे जो बाद में बौद्ध बन गए। उन्होंने बड़े आचार्य और वक्ता थे। इन्होंने इन दो महाकाव्यों के अतिरिक्त एक नाटक सारीपुत्र प्रकरण भी लिखा है जो खंडित रूप में मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। बुद्धचरित यह भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन है। इसमें मूलतः 28 सर्ग हैं। 28 सर्ग थे किंतु आज इसके 14 सर्ग ही उपलब्ध होते हैं। वैसे पूरे महाकाव्य में तिब्बती और चीनी भाषा में अनुवाद भी हो चुके थे जो उपलब्ध है। बुद्धचरित पर रामायण का बहुत अधिक प्रभाव है। इसके कई सादृश्य रामायण से समता रखते हैं। घटनाओं का चयन तथा समायोजन करने में अश्वघोष अधिक प्रभाव डालते हैं। बौद्ध होते हुए भी प्राचीन वैदिक परंपराओं के प्रति उनमें गहन निष्ठा है। बुद्धचरित के पूर्वार्ध में बुद्ध के निर्वाण तक का वर्णन है। शेष भाग में उनके उपदेशों तथा उत्तरकालिक जीवन का चित्रण है। दूसरा काव्य है बुद्धचरित सौंदरानंद। यह अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है जिसमें 18 सर्ग हैं। इसमें बुद्ध के सौतेले भाई नंद की धर्म शिक्षा का वर्णन है। इस महाकाव्य के आरंभिक भाग में कवि ने नंद और उसकी पत्नी सुंदरी के परस्पर अनुराग को श्रृंगार रस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो सुंदरानंद यानी सुंदर जो उसकी पत्नी है सुंदरी, और कवि ने नंद नामक एक दंपत्ति का, नंद और सुंदरी नामक एक संपत्ति का वर्णन किया है इसमें श्रृंगार रस के माध्यम से। नंद के बुद्ध के विहार में चले जाने पर दोनों की विरह कथा का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। नंद बुद्ध के विहार में चले जाते हैं और फिर उनका विरह हो जाता है नंद और सुंदरी का, और उसका पृथक पृथक वर्णन किया गया है अलग अलग। नंद के मानसिक संघर्ष का चित्रण करने में कवि ने पूर्ण सफलता पाई है। बौद्ध धर्म के उपदेशों का अत्यंत रोचक उपमाओं के साथ द्वारा इसमें प्रतिपादन किया है। जो नंद काम में आसक्त था वही धर्मोपदेशक बन गया। ठीक है, यानी नंद काम में आसक्त था सुंदरी के और वो धर्मोपदेशक बन जाता है। अश्वघोष के दोनों महाकाव्य वैदर्भी रीति में लिखे गए हैं। उनमें अलंकारों का भी प्रयोग स्वाभाविक रूप से है। अश्वघोष ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को काव्य का रूप देकर प्रस्तुत किया है जिसे लोग संन्यास धर्म के प्रति प्रवृत्त हों। भोग के प्रति अनासक्ति और संसार की असारता दिखाने में कवि को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। तो इसके बाद महाकवि भारवी ने संस्कृत महाकाव्य को एक नई दिशा दी। इसके पहले के कवि कथा वस्तु के विकास पर अधिक ध्यान देते थे, वर्णनों पर कम। भारवी ने कथानक से अधिक संबद्ध वस्तु विषय वैचित्र्य को महत्व दिया है। महाकाव्य की इस पद्धति को अलंकृत पद्धति या विचित्र मार्ग कहा है। भारवी का काल 500 ईसा से 600 ईसा के मध्य माना जाता है। ऐहोल अभिलेख में 634 ईस्वी में भारवी का नाम कालिदास के साथ लिया गया है। उस समय ये प्रसिद्ध कवि हो गए थे। किरातार्जुनीयम इनका एक महान काव्य है जिसको बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है। यह भारवी की एकमात्र रचना है। इसमें 18 सर्ग हैं। इंद्रकील पर्वत पर दिव्य अस्त्र प्राप्त करने वाले अर्जुन और किरातवेशधारी शिव शंकर का युद्ध इस महाकाव्य में मुख्य रूप से वर्णित है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य अस्त्र प्रदान किया। इसका कथानक बहुत छोटा है परंतु भारवी की वर्णन पद्धति से इस महाकाव्य को विस्तार मिला। चतुर्थ सर्ग से
एकादश सर्ग तक कवि ने ऋतु, पर्वत, अप्सराओं की क्रीड़ा, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि का विस्तृत वर्णन किया है और जिसमें अलंकरण और कल्पना का आधिक्य है तथा स्वाभाविकता का अभाव है। भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। इनके श्लोकों में बहुत सारे ऐसे अंश है जो नीति, वाक्य और लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है, जैसे हितम मनोहारि च दुर्लभम वच, बड़ी प्रसिद्ध सूक्ति है जो अनेकों परीक्षाओं में पूछी जाती है। ऐसी बातें दुर्लभ होती है जो हितकर भी हो और मनोहर भी हो। और एक विशेष पंक्ति है इनकी, सहसा विद्धित न क्रियाम, कोई कार्य सहसा नहीं करना चाहिए। भारवी ने चित्र काव्य का पर्याप्त प्रयोग किया है। कहीं एक ही व्यंजन से बना श्लोक है तो कहीं दो व्यंजनों से। इस रचना में भारवी ने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। इसीलिए भारवी की कविता को नारियल के फल के समान कहा है, जो ऊपर से रुक्ष है किंतु भीतर से सरल। तो इन्होंने एकाक्षरी श्लोक भी लिखा है और द्वयाक्षरी भी श्लोक लिखा है। ठीक है, तो एकाक्षरी श्लोक है न नो ननु नोनु नानो, नाना नाना नना ननु, नुनो अनुनो ननु नेनो, नाने नानु ननु ननुत। इसके बाद कवि की बात करते हैं हम। भट्टी अपने काव्य में व्याकरण के नियमों का प्रयोग कर भट्टी ने संस्कृत काव्य शास्त्र काव्य परंपरा का आरंभ किया। वे काव्य के द्वारा सरलता से व्याकरण सिखाते हैं। उन्होंने अपना यह काव्य वल्लभी नगरी में श्रीधर सेन नामक राजा के संरक्षण में लिखा। भट्टी ने अपना जो काव्य है वो वल्लभी नगरी गुजरात में एक स्थान है, तो वहां पर श्रीधर सेन नाम के एक राजा हुए, उनके संरक्षण में लिखा। श्रीधर सेन ने राजा 500 से 650 ईस्वी के बीच हुए, अतः भट्टी का समय अधिक से अधिक 650 ईस्वी तक हो सकता है। सामान्यतः विद्वानों ने इसका समय 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 7वीं शताब्दी के आरंभ का माना है। रावणवध या भट्टी काव्य एक ही काव्य है ये, रावणवध नाम या भट्टी काव्य। रावणवध या भट्टी काव्य 22 सर्गों में निबद्ध संस्कृत व्याकरण का पूर्ण ज्ञान देना इस महाकाव्य का उद्देश्य है। इसमें रामायण की कथा सरल तथा संक्षिप्त रूप से वर्णित है। मनोरंजन के साथ साथ संस्कृत व्याकरण का पूर्ण ज्ञान देना इस महाकाव्य का उद्देश्य है। भट्टी ने कहा है कि व्याकरण की आंख रखने वालों के लिए यह काव्य दीपक के समान है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। भट्टी ने कहा है कि व्याकरण की आंख रखने वालों के लिए यह काव्य दीपक के समान है। व्याकरण के अतिरिक्त अलंकार शास्त्र के ज्ञान का भी प्रदर्शन भट्टी ने इस अपने काव्य में किया है। कुमारदास का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें 8वीं शताब्दी का भी मानते हैं। इनका जन्म स्थल सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका मानते हैं। जानकी हरण कुमारदास द्वारा 20 सर्गों में रचित राम की कथा पर आश्रित महाकाव्य है। कालिदास के रघुवंश का अनुकरण इन्होंने अपने काव्य में किया है। राजशेखर ने इनकी प्रशंसा की है। जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थिते सति, कवि कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमा। रघुवंश इस नाम का महाकाव्य रघुवंशी राजा के रहते हुए जानकी हरण इस महाकाव्य सीता हरण करने की क्षमता यदि किसी में है तो वह कुमारदास में है या रावण में है। कितनी बड़ी बात कह दी कि रघुवंश के रहते हुए जानकी हरण लिखने की क्षमता किसी में है तो वह कुमारदास में है। ठीक है, यानी जानकी के हरण की रघुवंश के रहते तो वो या तो कुमारदास में है या रावण में है। तो पंक्ति बड़ी अच्छी है ये। जानकी हरणम कर्तुम रघुवंशे स्थितेस्ति, कवि कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमा। इनकी प्रशंसा की है राजशेखर ने।
तो आगे है, जानकी हरण महाकाव्य में शीर्षक से केवल सीता हरण से संबद्ध प्रतीत होता है, किंतु राम के जन्म से लेकर अभिषेक तक की पूरी कहानी है इस काव्य में। यह भी एक विशेष पंक्ति है। माघ। माघ राजस्थान के भीनमाल या श्रीमाल नगर के निवासी थे। इनके पितामह वहां के राजा के प्रधानमंत्री थे। इनका समय 700 ईस्वी माना जाता है। और माघ की एकमात्र रचना शिशुपाल वध महाकाव्य है। इस महाकाव्य की रचना में भारवी और भट्टी से बहुत प्रभावित है ये रचना। भारवी से प्रतिस्पर्धा तो उनके महाकाव्य में प्रारंभ से अंत तक दिखाई पड़ती है। भारवी शिव का यशोगान करते हैं तो माघ विष्णु का करते हैं। माघ अलंकृत काव्य रचना करते हैं तो भारवी से आगे बढ़ गए हैं कौन? माघ। तो शिशुपाल वध। शिशुपाल वध 20 सर्गों का उत्कृष्ट महाकाव्य है, जिसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। छोटे कथानक को माघ ने महाकाव्य में विस्तृत वर्णनों से बहुत बड़ा बना दिया है। व्याकरण, राजनीति, वेद, दर्शन, संगीत आदि विविध शास्त्रों के अपने ज्ञान को माघ ने इसमें प्रदर्शित किया है। इस महाकाव्य को लिखने में माँ का ऐसा उद्देश्य प्रतीत होता है कि महाकाव्य के छोटे से छोटे लक्षण को समाविष्ट करके इसे आदर्श महाकाव्य का रूप दिया जा सके। भाषा और छंद दोनों पर माँ का अद्भुत अधिकार है। भारवी के समान इन्होंने चित्र काव्य का भी प्रयोग किया है। इस महाकाव्य के पंडितों के समाज में बहुत प्रशंसा मिली है इस महाकाव्य को, जिसका प्रमाण है यह सुभाषित, माघे मेघे गतम वयः। श्रीहर्ष। यद्यपि माघ के बाद अन्य अनेक कवि हुए, किंतु श्रीहर्ष को जो ख्याति मिली है वह अन्य किसी को नहीं मिली। श्रीहर्ष विशिष्ट पंडित परंपरा में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने नैषधीय चरित महाकाव्य के अतिरिक्त वेदांत का एक क्लिष्ट ग्रंथ खंडन खंड खाद्य भी लिखा। वेदांत का यह ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी शैली पांडित्य से भरी हुई है। माघ के समान श्रीहर्ष भी पांडित्य प्रदर्शन करते हैं कि किंतु पदों का लालित्य भी सर्वत्र बनाए रखते हैं। श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी है। ये कान्यकूब्ज नरेश जयचंद्र की सभा में रहते थे। श्रीहर्ष ने अनेक ग्रंथ लिखे जिनकी सूचना उन्होंने नैषधीय चरित के सर्गों के अंत में दी है। नैषधीय चरित। नैषधीय चरित में निषद देश के राजा नल के जीवन का चरित्र है। नल और दमयंती के परस्पर प्रेम तथा विवाह की संक्षिप्त कथा को कल्पना शक्ति के सहारे श्रीहर्ष ने 22 सर्गों में फैलाया है। उनके प्रेम में हंस तथा देवता बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। नैषध चरित में श्रीहर्ष ने अपने प्रौढ़ पांडित्य का इतना अधिक प्रदर्शन किया है कि वह शास्त्र काव्य बन गया है। साधारण संस्कृतज्ञ इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। विद्वानों के गर्व रूपी रोग को दूर करने के लिए औषध के समान माना है। नैषधम विद्वद औषधम। इस महाकाव्य को भारवी और माँ के काव्यों से भी उत्कृष्ट बताया है। तावद भभार वेर भाति यावन माघस्य नोदय उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ च क्व भारवी। अर्थात भारवी की शोभा तब तक है जब तक माघ का उदय नहीं हुआ, और जब नैषध काव्य का उदय हो गया तो कहाँ माघ और कहाँ भारवी। अर्थात भारवी की माघ और श्रीहर्ष तीनों के महाकाव्यों किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम को संस्कृत विद्वान बृहत्तरई कहते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध पंक्ति है। इन तीनों ने अलंकृत पद्धति का अनुसरण किया। कालिदास को जो 3 काव्य हैं रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत को सरल शैली का आश्रय लेने के कारण लघुत्रयी कहा जाता है। इन 6 काव्यों को संस्कृत परंपरा में विशेष रूप से प्रचार है। अन्य महाकाव्य। संस्कृत में महाकाव्य रचना बहुत ही लोकप्रिय रही। उपयुक्त महाकाव्यों के अतिरिक्त प्राचीन काल में भी अनेक महाकाव्य लिखे गए और यह परंपरा आज तक चली आ रही है। किंतु महाकाव्यों के नाम दिए जाते हैं। हर विजय नामक महाकाव्य
कश्मीरी कवि रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। हरविजय नाम का एक महाकाव्य है, वो कश्मीर के कवि हैं कौन? रत्नाकर, उनके द्वारा लिखा गया, जिसका समय 850 ईसा माना जाता है। इस महाकाव्य में भगवान शिव की अंधकासुर पर विजय का विस्तार से वर्णन है। इसमें 50 सर्ग हैं। महाकाव्य की विशालता के कारण रत्नाकर की कीर्ति बहुत फैल गई। रत्नाकर के समकालीन शिव स्वामी ने बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक की एक कथा पर आश्रित कफणाभ्युदय नामक महाकाव्य लिखा। 20 सर्गों में बौद्ध महाकाव्य है। कश्मीर के ही निवासी क्षेमेंद्र ने 3 प्रसिद्ध महाकाव्य प्रणयन किया, रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी। ये तीनों प्रसिद्ध कथाओं पर आश्रित है। रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी, ये तीनों क्षेमेंद्र के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। क्षेमेंद्र ने 1067 में अपना अंतिम महाकाव्य दशावतार चरित लिखा। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। और क्षेमेंद्र का जीवन काल 995 से 1070 ईस्वी तक है। एक अन्य कश्मीरी कवि मंक ने श्रीकंठ चरित नामक महाकाव्य 25 सर्गों में लिखा, जिसमें शिव द्वारा त्रिपुर के पराजय का वर्णन है। इसका समय 12वीं शताब्दी ईस्वी है। अन्य प्रदेशों के कवियों ने भी इस समय पर महाकाव्यों की रचना की। नीलकंठ दीक्षित ने 17वीं शताब्दी में शिव लीला वर्णन महाकाव्य 12 सर्गों में लिखा। रामभद्र दीक्षित का पतंजलि चरित, ये भी पतंजलि चरित, वैकुंठ का यादवाभ्युदय, धनेश्वर सूरी का शत्रुंजय महाकाव्य, वाग्भट का नेमि निर्माण काव्य, वीरनंदी का चंद्रप्रभ चरित, हरिश्चंद्र का धर्म शर्माभ्युदय इत्यादि महाकाव्य भी प्रचलित हैं। कुछ महाकाव्य विभिन्न देवताओं तथा शास्त्रीय विषय वस्तु के निरूपण के लिए भी लिखे गए। हेमचंद्र 1088-1172 का कुमारपाल चरित 28 सर्गों में लिखा गया, हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल चरित, और जिसके प्रथम 20 सर्गों में व्याकरण के नियमों के अनुसार संस्कृत भाषा के रूपों का प्रयोग दिखाया गया है, और अंतिम 8 सर्गों में प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा के व्याकरण संबद्ध रूपों का भी प्रयोग है। इसमें द्व्याश्रय काव्य भी कहते हैं। द्व्याश्रय काव्य किसको? कुमारपाल चरित को, जो हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। आधुनिक युग में संस्कृत महाकाव्यों की रचना हो रही है। वर्तमान में महापुरुषों तथा घटनाओं को विषय बनाकर अनेक महाकाव्य लिखे गए हैं। महापुरुषों में गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, श्री स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक संस्कृत महाकाव्य लिखे गए। आधुनिक काल में प्राचीन विषयों पर भी अनेक महाकाव्य लिखे गए। यही नहीं, विदेशी महापुरुष भी संस्कृत महाकाव्य के विषय बने हैं। नाटक के समान महाकाव्य भी आधुनिक संस्कृत कवियों की अत्यधिक लोकप्रिय विधा है। तो इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करके इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। और हम पढ़ रहे थे संस्कृत साहित्य का इतिहास। महाकाव्य सर्गबद्ध रचना होनी चाहिए। महाकाव्य का नामकरण कवि, कथानक अथवा नायक के नाम पर होना चाहिए। कालिदास के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य है, कुमार संभवम जो 8 सर्ग हैं अपने लिखे हुए उनके, और रीति उनकी वैदर्भी है। वैसे 17 सर्ग हैं कुमार संभव में। विषय शिव पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय का जन्म। कालिदास के श्रृंगार रस के प्रति विशिष्ट आकर्षक का द्योतक है ये काव्य है। रघुवंश 19 सर्ग हैं, वैदर्भी रीति है। विषय इक्ष्वाकु वंश के विभिन्न राजाओं का विस्तृत वर्णन है। गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। रघुवंशी राजाओं के उच्च आदर्शों का द्योतक सभी रसों के प्रकाशक प्रसाद गुण से परिपूर्ण है। अश्वघोष के 2 महाकाव्य बुद्ध चरित 28 सर्ग और उपलब्ध अभी 14 सर्ग हैं। विषय भगवान बुद्ध के जीवन के उपदेशों का वर्णन है। सुंदरानंद 18 सर्ग हैं। वैदर्भी रीति है।
विषय नंद और सुंदरी के परस्पर अनुराग का श्रृंगार पूर्ण वर्णन है। सौंदरानंद में नंद और सुंदरी के। बुद्ध के सौतेले भाई नंद की धर्म शिक्षा का वर्णन है और बौद्ध धर्म के उपदेशों की रोचक एवं काव्य में प्रस्तुति भी इस काव्य में मिलती है। किरातार्जुनीयम 18 सर्ग हैं। इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए किरातवेश में शिव के साथ युद्ध का वर्णन इस काव्य में है। और महाकाव्य के प्रसिद्ध नीति वाक्य है हितम मनोहारी दुर्लभम वच सहसा विद्धिता न क्रियाम। समय 6ठी शताब्दी है। रावणवध भट्टी काव्य, लेखक भट्टी हैं। रावणवध का दूसरा नाम भट्टी काव्य भी है। समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 7वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है। विषय रामायण की कथा एवं सरल एवं संक्षिप्त रूप में इसका वर्णन किया गया है। जानकी हरण कुमारदास की रचना है। राम कथा पर आश्रित है। 6ठी शताब्दी इनका समय है। शिशुपाल वध माघ 7वीं शताब्दी इनका समय है। विषय कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है। निषदचरित श्री हर्ष 12वीं शताब्दी 22 सर्ग हैं और शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं। और विषय निषद देश के राजा नल एवं दमयंती का प्रेम वर्णन है। बृहत्त्रयी के 3 काव्य हैं। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नैषधीय चरितम, ये बृहत्त्रयी कहलाते हैं। हर विजय रत्नावर की रचना है। कवि हैं जो कश्मीर से हैं। समय 850 ईस्वी। विषय भगवान शिव की अंधकासुर पर विजय का विस्तृत वर्णन है। रत्नाकर ने किया है। हर विजय में किया है। यह आपसे पूछा जा सकता है। तो कफणाभ्युदय, लेखक शिव स्वामी। विषय बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक की कथा पर आश्रित। रामायण मंजरी, भारत मंजरी और बृहत कथा मंजरी, लेखक क्षेमेंद्र। विषय प्रसिद्ध कथाओं पर आश्रित। दशावतार, लेखक क्षेमेंद्र। समय 1995। 10,070। श्रीकंठ चरित मंक 12वीं शताब्दी। ये कोई इतना शिव द्वारा त्रिपुर पर विजय का वर्णन। सर्ग इसमें 25 है श्रीकंठ चरित में। और शिव लीलार्णव, लेखक नीलकंठ दीक्षित। समय 17वीं शताब्दी। सर्ग 12। पतंजलि चरित, लेखक श्री राम भद्र दीक्षित। सर्ग 8। यादवाभ्युदय, लेखक वेंकटनाथ शत्रुंजय। लेखक धनेश्वर सूरी। लेमी निर्माण काव्य वाघभट्ट। चंद्र प्रभाचरित, लेखक वीरनंदी। धर्म शर्माभ्युदय हरिश्चंद्र ने लिखा है। कुमारपाल चरित हेमचंद्र ने लिखा है। 28 सर्ग हैं। तो इसके बाद कुमारपाल चरित द्वयाश्रय काव्य है। हेमचंद्र के द्वारा 28 सर्ग। द्वयाश्रय काव्य ऐसा काव्य जो 2 कथानकों पर आधारित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है द्वयाश्रय काव्य। और वर्तमान संस्कृत महाकाव्य अनेक महापुरुष तथा गोविंद सिंह, शिवाजी, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस आदि पर लिखे गए हैं। तो ये हमारा पाठ संपूर्ण हुआ। संस्कृत साहित्य का हम संक्षेप में परिचय पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी की एक पुस्तक है, जो ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है। संस्कृत साहित्य परिचय 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुस्तक है। और ये संस्कृत में विशेष रूप से इसको पढ़ना है एस्टेट की परीक्षा में। तो आपको अच्छा लगा होगा। और फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।